हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे भूकंप पर चर्चा करेंगे अर्थात अर्थक्वेक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक एवं बाहरी दबाव बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन अर्थात ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही हम भूकंप या फिर अर्थक्वेक कहते हैं। आसान शब्दों में अगर देखा जाए तो भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, है ना। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी के कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। लेकिन कभी कभी मानवीय कारणों से भी भूकंप होता है, जैसे परमाणु परीक्षण होता है तो उससे उत्पन्न भूकंप होता है। भूमिगत खदानों में जो खनन से भी भूकंप उत्पन्न होता है। इन सभी के बारे में हम एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम भूकंप के बारे में देखते हैं कि ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। प्रायः ये जो है भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है, मतलब सभी दिशाओं में फैल जाती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, मतलब वो मुख्य पॉइंट जहाँ से ऊर्जा निकलती है, उसको भूकंप का उद्गम केंद्र या फिर फोकस कहा जाता है। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। और ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलने लग जाती है इसी पर्टिकुलर स्थान पर। और इस पर्टिकुलर स्थान से जो ये ऊर्जा या तरंगे हैं, भूतल के जिस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचती है उस बिंदु को हम अधिकेंद्र बिंदु कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंग को ही महसूस किया जाता है। अब हम भूकंपी तरंगों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम भूकंपी तरंगों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भूगर्भीय तरंगे, जिसके अंतर्गत पी तरंगे तथा एस तरंगे को शामिल किया गया। दूसरा धरातली तरंगे, जिसके अंतर्गत एल तरंग को शामिल किया गया। आइए हम एक एक करके इन सभी तरंगों के बारे में चर्चा करते हैं। ये सभी तरंगे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं यहाँ से। इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो लाल बटन है उसको। तो आइए हम पी तरंग के बारे, जिसे हम प्राइमरी तरंग कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करें। जब भूकंप स्टार्ट होता है उससे पहले भी कुछ तरंगे उत्पन्न होती है। हमें पता है कि जब भूकंप स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, वो लोग हलचल वलचल करने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भूकंप आने से पहले भी कुछ तरंगे उत्पन्न होती है। तो जो सबसे पहले तरंग उत्पन्न होती है वो है पी तरंग, जो सबसे पहले सतह पर महसूस किया जाता है। इसी कारण से हम प्राइमरी तरंग वेव, प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे कहते हैं। पी तरंग ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों में गमन करती हैं, लेकिन इनका वेग ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद तरल में होता है, उसके बाद सबसे कम वो गैस में होता है। ठीक है। उसके बाद पी तरंगों की गति सबसे तेज होती है, मतलब एस और एल से सबसे तेज गति होती है वो पी तरंग की होती है, लेकिन तीव्रता सबसे कम होती है, इसकी तीव्रता सबसे कम होती है। अब हम एस तरंगे या सेकेंडरी तरंग के बारे में चर्चा करेंगे। पी तरंग के पश्चात इस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। यही कारण है कि इन्हें द्वितीय तरंग अथवा गौण तरंग भी कहते हैं। अर्थात जब पी तरंग पहुंचता है उसके बाद जो है एस तरंग पृथ्वी की सतह को छूती है, इसी कारण इसे सेकेंडरी वेव भी बोला जाता है। इसकी गति पी से कम तथा एल तरंग से अधिक होती है, एवं तीव्रता पी से अधिक तथा एल तरंग से कम होती है। इस तरंग केवल ठोस माध्यम में ही गमन करता है। इस तरंग हमें पता है कि सिर्फ ठोस माध्यम में ही गमन करते हैं, लेकिन जो पी थे वो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में गमन करते थे। अब हम अंतिम एल तरंग, जिसे लव तरंग भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लव तरंग क्यों बोला जाता है, तो इसकी जो खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड हॉफ लव, उन्हीं के नाम पर इसे लव तरंग भी कहे जाते हैं। इस तरंग की जो गति है वो सबसे कम होती है, अर्थात पी और एस से कम होती है। यह तरंगे पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस के पश्चात प्रकट होती है, मतलब सबसे लास्ट में होती है, और ये पृथ्वी के सतह पर ही रहती है। और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी है तथा सबसे ज़्यादा तबाही, यही तरंग है जो सबसे ज़्यादा तबाही पहुंचाता है भूगर्भिक स्थल को। ऊपरी जो सतह है और बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है